हेलो दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम 2023 में स्वागत है। देखिए, एसएससी का जो जीके है जो बहुत ब्रॉड सेक्शन है। अगर इसको आपको याद करना है या पढ़ना है तो आप पीवाईक्यू के साथ आप किसी भी बुक को प्रिफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू सेशन के में। क्योंकि पीवाईक्यू पढ़ने से आपको यह पता चलेगा कि हाँ, कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये जो हम करवा रहे हैं जो 26 अक्टूबर 2021 थर्ड शिफ्ट का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 2022 में हुआ था एग्जाम, बहुत हल्का जीके क्वेश्चन पूछते थे, इसलिए इसका कटअप बहुत ज़्यादा चल गया था। लेकिन 2021 का जीके का लेवल बहुत अच्छा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ये किस नदी पर हुआ था? तो सिंधु जल समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। यह 1960 में भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति याकूब खान के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। इसमें प्रमुख 5 नदियाँ था: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलज। देखिए, इसमें 3 पश्चिमी नदियाँ जिसमें 3 पश्चिमी नदियों में कौन कौन है? सिंधु, झेलम और चिनाब, जो पाकिस्तान की तरफ चला गया, तथा भारत में रह गया कौन? सतलज, रावी और ब्यास। लेकिन अगर बात किया जाए 20% जो है सिंधु, झेलम और चिनाब का भारत में यूज होता है, तथा सतलज, रावी और ब्यास का 20% पाकिस्तान में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समुद्रीय समान वायुमंडलीय दबाव और 45 डिग्री अक्षांश समुद्र तल पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 273.16 होता है। बताइए, ये कहूँ आप पढ़ सकते नहीं ना? तो ये पीवाईक्यू के माध्यम से आप इसको रिविजन कर सकते हैं। हाँ, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1983 में फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? तो ये वेस्ट इंडीज को हराया गया था। देखिए, वेस्ट इंडीज के उस समय भारत के कप्तान थे कपिल देव। देखिए, 25 जून 1983 को लॉर्ड्स के मैदान में, लॉर्ड्स के इंग्लैंड में है, तो यह लॉर्ड्स के मैदान में हुआ था मैच। और बात किया जाए कि अगर भारत के कप्तान तो थे कपिल देव, और उस जो अभी भारत में बीसीसीआई के जो अध्यक्ष बने हैं रोजर बिनी, वो भारत में, देखिए, भारत के टीम के रोजर बिनी सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, और वो प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा किन्होंने औरंगाबाद शहर का स्थापना किया था? तो मली अकबर ने औरंगाबाद शहर की स्थापना की थी। ये इससे बात किया जाए औरंगाबाद की, तो यह महाराष्ट्र में एक शहर है जहाँ अजंता की गुफाएं तथा एलोरा की गुफाएं लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिनेवार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेवार पारा का अयस्क है। PbS इसका फॉर्मूला था HgS, याद रखिएगा। निम्नलिखित से कौन सी इमेजिनरी होमलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है सलमान रुश्दी। पुजारी, देखिए, ये इतना पढ़ना झंझट नहीं है। ये कह रहा कि कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र पेनु योक्सी ये कहाँ से संबंधित है? युद्ध में पुजारियों के द्वारा युद्ध नृत्य में किया जाता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश से लोकेटेड है। बताइए, ये क्वेश्चन है जो ये बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे किंग ये पूछ सकता है किरिंगी घंघरू एक वाद्य यंत्र है जो कहाँ यूज किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में यूज किया जाता है। ये भी पूछ सकता है। बताइए, किरिंगू घिंघरू ईमूल एक ऐसा उपकरण है जो तारे का आकार का होता है, ये ध्वनि निकालने में यूज होता है। फिर है आमे वाली भी एक प्लेट का आकार का होता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में वाद्य यंत्र के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। करा निम्नलिखित में किन्होंने 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग उद्योग मंत्रालय का अध्यक्ष कौन थे? तो GV रामकृष्णन इनके अध्यक्ष थे 1996 में। यह स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर का पहचान कीजिए जो सरयू नदी का तट पर है? तो देखिए, कुछ एक स्टैटिक जीके का पार्ट है। ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है जिसका नाम है नदी एवं शहर उसके तट। तो सरयू किस नदी के किनारे? अयोध्या नदी के किनारे बसा हुआ। नर्मदा MP में है, अमरकंटक से निकलता है। पेरियार केरला में स्थित है। मांडवी गोवा में स्थित है। बालचाओ तथा सोरपोटलू एक पारंपरिक व्यंजन कहाँ का है? गोवा का, याद रखिएगा। देखिए, बहुत सारे व्यंजन, एक ऐसा हम एक टॉपिक बनाएंगे जिसमें व्यंजन पर सभी स्टेट का व्यंजन इंपॉर्टेंट व्यंजन है उसका वीडियो बनाएंगे। बगरुम्बा असम के एक बोडो समुदाय के द्वारा क्या है? एक लोक नृत्य है।
असम का बगरुम्बा तथा बिहू, केरला का चाकियार कुथू, राजस्थान का घूमर, झारखंड, पश्चिम बंगाल बंगाल और उड़ीसा का छऊ। लोकसभा दौरा, भारतीय संविधान के किस नियम के तहत चर्चा के सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं होते? तो नियम 193। भारत के किस वर्ष वन्य जीव वनस्पति संकट वन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन किया गया था? तो ये किया गया था 1976 ईस्वी में। देखिए, अगर बात किया जाए पर्यावरण से संबंधित तो वन जीव संरक्षण एक्ट आया था 1972 में भारत में, और पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण जो 1986 ईस्वी में आया था, वन संरक्षण 1980 ईस्वी में आया था, जल संरक्षण 1974 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। भारत में कन्वेंशन CITES एक पाँच किस कब शामिल किया गया था? 1976 में IUCN के द्वारा ये लागू किया जाता है। महुरी नदी आपको कहाँ मिलेगा? तो ये त्रिपुरा का एक नदी है, महुरी नदी कहाँ है? तो त्रिपुरा में निकलती है। पथारू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? तो यह किसानों का एक विद्रोह है, पथारू घाट। हम एक टॉपिक में आपको किसानों के जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ विद्रोह, जैसे रंगपुर विद्रोह बंगाल में हुआ था, नाकेरवेलिया विद्रोह, बंगाल के पागलपंथी विद्रोह 1825 ईस्वी में, पावना विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था 1873 से 76 में, दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी में। जुगाली करने वाला जानवर जो देखिए जो बार बार अपने भोजन को बार बार पचाने के लिए करते हैं, जुगाली गायों के में से संबंधित है। मिश्र धातु का पहचान की, जिसमें सीसा है। सीसा देखिए Pb+Sn, सोल्डर का निर्माण होता है Pb+Sn। अल्निको में क्या होता है? निकेल, कोबाल्ट और एल्युमिनियम होता है। कॉन्स्टेंटन कॉपर और निकेल का एक मिश्रण है, कॉन्स्टेंटन। निम्नलिखित में कौन सा एक पिस्टल के निशान माझे? देखिए एक स्टैटिक जी का कपाट है कि प्लेयर और उससे संबंधित खेल। तो सौरभ चौधरी किससे संबंधित है? तो निशानेबाज। पंकज अडवाणी बात किया जाए तो बिलियर्ड से संबंधित है। संदीप चौधरी, अमित पंघल कुश्ती से संबंधित है। करंट अफेयर छोड़िए। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर कर लाहौर की बस यात्रा की थी? उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हें भारत रत्न 2015 में सम्मानित किया गया था। करंट है, देखिए कम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत का स्थान है 68वां, लेकिन ये करंट का पार्ट है। अगर 2021 के अनुसार बहुत 2023 के अनुसार अब ना होगा, 22 के अनुसार होगा। किसका उपयोग परिरक्षण के लिए किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम बेंजोएट का भी उपयोग किसी भी खाद, जैसे अचार का संरक्षण करना तो उसमें नमक मिला देते हैं, उसी प्रकार से सोडियम बेंजोएट का प्रयोग भी हम खाद संरक्षण के लिए करते हैं। निम्नलिखित में कौन सूर्यवंशी गजपति वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में शासन किया था? तो कपिलेंद्र देव। निम्न पुस्तक के लेखक कौन है? द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हैं सुधा मूर्ति, नहीं अरुंधति राय, याद रखिएगा। द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। अरुंधति राय का पुस्तक का नाम क्या है? ये हो गया। शोभा डे का पुस्तक का नाम है स्नेब पॉइंट्स। चेतन भगत गर्ल्स इन रूम 105। अमिताभ घोष इबिस टोल्ट्रेजी। धन्यवाद।